पूर्णिया विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्रों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते लंबे समय से पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले लॉ के छात्र छात्राएं आए दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति के समक्ष धरना देते नहीं थक रहे हैं। कारण यह है कि सत्र 2020 से 23 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, जिसे लेकर लड़ाई लंबी चल रही है। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां कॉलेज की खामियों का हर्जाना छात्रों को भुगतना पड़ा। दरअसल हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले विभिन्न लॉ कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बीते सत्र 2021 का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। उसी लेटर में आगे सत्र 2020 के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द करने का जिक्र है, जो हुआ ही नहीं है अभी तक। ऐसे में लॉ के छात्र एक बार फिर से अपने रजिस्ट्रेशन की मांगों को लेकर धरना करने बैठे हैं। छात्रों ने मांग की है कि 2021 सत्र के रजिस्ट्रेशन को कोर्ट ने रद्द किया है। सत्र 2021 एरर भी हो सकता है क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और अगर कोर्ट फिर से रद्द करता है तो वो स्वीकार कर लेंगे। इस मामले में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ झा ने बताया कि हाईकोर्ट का निर्देश है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। कुलपति ने खुद भी स्वीकार किया है कि ये सत्र 2021 एक एरर भी हो सकता है, जिसके लिए संबंधित कॉलेजों के वकील से इस मामले में हाईकोर्ट में आवेदन देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाने से अवहेलना होगी। हाईकोर्ट का आदेश संबंधित कॉलेजों को आया है, इसलिए जवाब कॉलेज ही देगा। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। हम लोग LLB के छात्र हैं। हमारा 2020 से 23 वाला बैच है हमारा LLB का। हमारा रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग की ये मांग है कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। 2 साल होने चला, हम लोग अब 3rd ईयर में जाने वाले होते अगर हमारा नियमित सेशन होता तो। हम लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। 1st ईयर का कोर्स कंप्लीट कर दिया कॉलेजेस ने। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम हो तब हम 2nd ईयर का क्लास स्टार्ट करवाएं। तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द हमारा रजिस्ट्रेशन करवा के हमें प्रमोट कीजिए। अब एग्जाम देने का समय नहीं रहा, अब हमें प्रमोशन चाहिए। UGC का गाइडलाइन जो था 16 जुलाई 2021 के तहत, उसके तहत हमें प्रमोट कीजिए। दूसरा मांग ये है कि 2019 से 24 जो BA LLB के छात्र हैं, उनका प्री लॉ का एग्जाम एक भी एग्जाम नहीं हुआ। 2019 का ही एडमिशन है, लेकिन अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ। तो हमारा ये मांग है कि उनका जल्द से जल्द आप प्रमोट कीजिए, उनको भी एग्जाम देने का अब समय नहीं रहा। तीसरा है कि इस तरह का जो रवैया है यूनिवर्सिटी का, जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो छात्रों का समय से एग्जाम नहीं ले पाते हैं, जिनकी भी गलती है उनको आप सस्पेंड कीजिए। ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारी को क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को रखने का? ऐसी क्या ज़रूरत है जो आप टीचिंग स्टाफ को यहाँ पे लाके यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी बना के रख दिए? तो उनको सस्पेंड कीजिए, उनको हटाइए यहाँ से। नॉन टीचिंग स्टाफ होने चाहिए जो उसके काबिल हो। चौथा मांग है कि हमारे लॉ कॉलेज को आप कहिए कि नेक्स्ट ईयर का सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हम लोग घर में बैठ के ऐसे इस तरह से नहीं होता है ना, कभी आप पड़वा बैल बना दीजिएगा, कभी आप घोड़ा की तरह हाँकने लगिएगा। तो ये हम चाहते हैं कि हमें आप कॉलेज को बोलिए कि नेक्स्ट ईयर का सेशन आप स्टार्ट करवाइए, क्लासेस स्टार्ट करवाइए। अच्छा, ये बताइए, BA LLB की पढ़ाई वैध है पूर्णिया विश्वविद्यालय में अब तक? बिल्कुल वैध है, मिल गई है, इसको मान्यता मिली हुई है। अगले सत्र के लिए जो नए छात्रों का नामांकन होगा उसमें वैध है ये? अगले सत्र के लिए अभी रोक लगा हुआ है, अभी नहीं है। किस सत्र का वैध है अभी तक? वैध है 2020 में जो जिनका भी एडमिशन है उनका वैध है, 2021 से वैध नहीं है। विश्वविद्यालय क्या कह रहा है इस बारे में, आप लोगों के एग्जामिनेशन विश्वविद्यालय को लेकर? एक जगह क्लरिकल एरर आ चुका है जहां पे 21-22 के जगह 20-21 लिख दिया। आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे हाई कोर्ट का तो उसमें ये लिखा हुआ है 21-22 वाले को रोक लगाना, एक जगह 20-21 लिख दिया। तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है उनके पास तो ये डिस्क्रिप्शन पावर होता है कि वो बच्चों को बोल सके, एक नोटिफिकेशन जारी कर सके कि आपका रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं। आप हाई कोर्ट अगर बोल देगा कि नहीं ये 20-21 को ही हम लिखे थे तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। ऐसे भी अभी मान्यता मिला है, पिछले साल मान्यता मिला है। 2018 के जो एडमिशन है उनका एडमिशन तो हुआ ना बिना मान्यता मिले ही, उनका अभी 3rd ईयर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों को एडमिशन से पहले पता था कि मान्यता नहीं है विश्वविद्यालय? नहीं, ऑर्डर तो आया है 2021 के मार्च में, हमारा एडमिशन 2020 का ही है। तो वो किस आधार पर लिए थे आप लोगों का एडमिशन जब मान्यता नहीं था? तो मान्यता था, अच्छा में तो मान्यता था, उस टाइम मान्यता था, लेकिन वो लोग बैक डेट पे बोले कि अप्लाई कर दिया, हम लोग को मिल जाएगा, इस आश्वासन पे ये ले लिए थे। सर, लगातार देख रहे लॉ के छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, क्या पूरा मामला है? देखिए, उनका मामला है कि हाई कोर्ट में जो है कुछ कॉलेजों का हाई कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से रोक लगा दिया है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लगभग 27 कॉलेजेज हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग निर्णय है। जहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ ढील दिया है, जहाँ नहीं है तो हमारा पूर्णिया कॉलेज में जो भी 3 कॉलेज हैं, SD लॉ कॉलेज और CKM कॉलेज और BMT कॉलेज, यहाँ पर जो है उसने कहा है, हाई कोर्ट के निर्णय में ये आया है कि 21-22 से जो है
एग्जामिनेशन पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। लेकिन उसी हाई कोर्ट के निर्णय में एक जगह लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है। तो उस हाई कोर्ट के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो लेटर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि 21-22 पर रोक लगी है, लेकिन उसी हाई कोर्ट के आर्डर में लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है। समझिए ना। तो पढ़ने से अब चूंकि हाई कोर्ट ने लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है, तो हाई कोर्ट के निर्णय को हम और आप या दूसरा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अगर कहीं उसमें एरर है ऑर्डर लिखने में, तो उसका जो है उस पर निर्णय जो है हाई कोर्ट ही ले सकता है। तो ये लड़के जो आ रहे हैं कि 20 से 21 में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि 20 से 21 पर रोक लगाई जाती है। ये कारण है जिसकी वजह से, और उसमें विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकता है। उस संबंध में जिन कॉलेजों के छात्र हैं उन कॉलेजों को प्रिंसिपल्स को नोटिस आया है, और उन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि साहब एरर आ गई है। तो मैंने प्राचार्यों को कहा है कि एरर आ गई है तो अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के माध्यम से वहाँ अपील कराइए कि ये हमारा एक जजमेंट है, इसमें लगता है कहीं एरर है, इसमें अगर एरर है तो इसमें सुधार करा दिया जाए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाए। क्योंकि उसमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि 20 से 21 पर क्लियर का अच्छा लगता नहीं है, लिखा ही है कि 20 से 21 पर रोक लगाई जाती है। तो रोक लगाई जाती है तो विश्वविद्यालय तो अगर करेगा तो कंटेम्प्ट नोटिस विश्वविद्यालय के पास आया है या फिर संबंधित कॉलेजों के पास? तो अब ये जो भी जिम्मेदारी होगी कॉलेजों की होगी? नहीं, ये जो संबंधित जिम्मेदारी जो है संबंधित कॉलेजों की तो है, लेकिन विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत आता है ना, ये कॉलेज पूर्णिया के अंतर्गत आता है। तो उन पर जो रोक लगाई है तो उसके बारे में लड़के तो हमारे यहाँ आएंगे ना। 20 से 21 की जो रोक लगी है तो उनका एग्जाम तो विश्वविद्यालय कराता है। तो नोटिस तो उनके यहाँ आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, आप कंप्लीट करिए। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन पूर्णिया विश्वविद्यालय कराता है, इसलिए पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्र कहते हैं कि सर 20 से 21 का हमारा रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, लेकिन वो हाई कोर्ट के निर्णय में रोक लगाई है। सर छात्रों की ये भी मांग है कि अगर विश्वविद्यालय अपनी तरफ से एक जो है हाई कोर्ट के इस पर एक पिटीशन करे कि हाँ इस पर नहीं, इस संबंध में मैंने संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपलों को कहा है कि उनके भी वकील वहाँ कोर्ट में हैं, केस तो वही लड़ रहे थे, तो उनके वकील जो लड़ रहे हैं, मैंने विश्वविद्यालय के जो हमारे हाई कोर्ट के वकील हैं उनको भी मैं बोला हूँ कि उनकी मदद करिए ताकि इसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए हाई कोर्ट में। अगर एरर है तो सुधार हो जाए ताकि हम उनका रजिस्ट्रेशन करा दें 20 से 21 का। ये मैंने अपने वकील को बोल दिया हूँ कि आप मदद करिए कि इसके बारे में छात्रों का हित न हो। मैं स्वयं चाहता हूँ कि छात्रों की परीक्षा जो है कोरोना की वजह से विलम्ब हो गई है, इस वजह से तमाम जो है ये प्रॉब्लम पूरे ऑल ओवर इंडिया है कि कोरोना में आप लोग सब जानते हैं कि लगभग विश्वविद्यालय बंद रहता था, 50% अटेंडेंस के साथ क्लासेज चलती थी, 50% ऑफिस खुला रहता था। तो ये सारी समस्याएं जो है पूरे देश की हैं और इस वजह से ये परीक्षाएं विलम्ब हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्णिया विश्वविद्यालय 2021 का ये रजिस्ट्रेशन करा रहा है डिग्री पार्ट 1 का। 22 का अभी रिजल्ट निकला ही नहीं है CBSE का, तो वो निकलेगा तो 22 का भी फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया चालू कर देंगे। और पिछले जो एग्ज़ाम है डिग्री पार्ट 3 जो है उसका जल्दी ही रिजल्ट निकलने वाला है, वो निकल जाएगा। तो B.Ed का अभी 25 से फार्म भरने का है शायद, तो डिग्री पार्ट 3 का मेरा प्रयास है 25 के लगभग, मैंने फार्म भरने के पहले ही या दौरान में रिजल्ट निकल जाएगा। मेरा प्रयास है 25 तक निकल जाएगा। इसके अलावा डिग्री पार्ट 3 का निकलने के बाद B.Ed का तो होगा ही। मैं MSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन कराना है लड़कों का, फर्स्ट सेमेस्टर। इसके अलावा डिग्री पार्ट 3 का भी PG 3rd सेमेस्टर का भी रिजल्ट हमारा तैयार है। जल्दी ही जो है हमारा ख्याल है 1 सप्ताह के अंदर सारे रिजल्ट मैं निकाल दूंगा और मेरा प्रयास है कि सेशन जो है मैं रेगुलर कर दूं। सर आखिरी सवाल है कि क्या अब जो है हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो क्या सत्र 2022 से नामांकन की प्रक्रिया होगी इस बार? नहीं, 2021-22 का रोक लगा है तो कैसे होगा? वो तो क्लियर कट है। अगले सत्र का भी नहीं होगा फिर ना? 21-22 का तो पढ़ने से ऑर्डर में लिखे लग रहा है कि रोक लगाई है, लेकिन उसी आदेश में 20 से 21 भी लिख दिया है।
सर सत्र 22-23 जो नया नामांकन होना था, हाँ। तो उस पर भी तो रोक रहेगा ना? नहीं 21-22 पर देखिए, जो पीछे एग्जाम हुए हैं वो तो चालू है कंटिन्यूअस। जो पिछले 18 में 19 में एडमिशन हुए उन लड़कों का तो आगे प्रोसेस में है, लेकिन 20 से 21 जो है उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय लिख दिया है कि रोक लगाई जाती है। 20 से 21 का अगर एरर है, अगर सुधर जाएगी तो उनका एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आगे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सर मेरा जानना था, सवाल ये था कि 22-23 का जो आगामी सत्र आएगा, हाँ। उसके लिए भी कोई आदेश है या फिर उसमें एडमिशन नहीं होगा? अभी तो 21-22 का रोक लगा है। 22-23 के बारे में उसमें इसमें एक्चुअली इसलिए रोक लगा है, कॉलेजों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये क्राइटेरिया है, उसको आप लोग फुलफिल करिए। अगर वो 22 तक कर लेंगे तो फिर नामांकन? हाँ 21-22 में इसीलिए रोक लगाया है कि इस बीच जो है आप अपनी पूरी क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए, ताकि 22-23 में आप लोगों को एडमिशन का है। अब हाई कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से जितना मैं पढ़ा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन पूरा आदेश यही है कि 21-22 में रोक लगाई जाती है, लेकिन उसी आदेश में लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है। तो उस ऑर्डर के पढ़ने से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यों को मैंने कहा है कि अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में इसको अगर एरर है तो सुधरवाने के लिए अपील दायर करिए। और हमने अपने वकील से भी कहा है विश्वविद्यालय के कि आप भी उनकी मदद करिए, ताकि छात्रों का जो भी है निर्णय तत्काल हो जाए तो हम उनका एडमिशन कर दें या जिस आगे, क्योंकि अगर रोक लगी है और मैं अगर एडमिशन दे देता हूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं ये हाई कोर्ट के निर्णय, और हाई कोर्ट में अगर एरर भी है तो उसको सुधारने का पावर किसी को नहीं है, हाई कोर्ट ही सुधारेगा ना। हो सकता है सही हो उनके माने में, तो उसके बारे में कुछ नहीं कोई कहा जा सकता। ठीक है ना।